कल हम डिस्कस कर रहे थे ESOP, ठीक है? क्या है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। हमारा टाइम खराब हो गया, तो हमें इसको रिकवर करना है। थोड़ा सा जाना पड़ेगा हम। हाँ सर। एक टाइम उतने रहेगा ना पड़ेगा ज़्यादा। तो ESOP के केस में क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉई को कुछ शेयर्स देती है और जो शेयर इशू करती है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर इशू करती है। सपोज करें शेयर की मार्केट वैल्यू 80 है, तो कंपनी क्या करेगी? अपने एम्प्लॉय को जो शेयर इशू करेगी वो कितने रुपए पर इशू कर सकती है? सपोज करें 50 रुपए पर इशू कर देगी। ओके, तो कितना डिस्काउंट या कितना नुकसान होता है कंपनी को? 30 रुपए का नुकसान होता है। ए लॉस टू कंपनी। जो कंपनी का नुकसान है, तो ऐसे हम देखें तो बेनिफिट टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कितने रुपए का बेनिफिट हो जाएगा? 30 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कब होता है? तो कंपनी क्या करती है? शर्त लगाती है। ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं एक रिकैप ले रहा हूँ कि आपने सपोज कंपनी को ज्वाइन किया आज 1 अप्रैल 2016 को, तो कंपनी ने आप पे शर्त लगाई कि अगर आप कंपनी में 1 साल तक कंटिन्यू करेंगे, सपोज आप 1 साल तक कंटिन्यू करेंगे, तो हम आपको क्या करेंगे? 1 साल के बाद कुछ शेयर्स देंगे। जिस दिन एग्रीमेंट किया जाता है कि आप 1 साल तक रुके, हम आपको शेयर देंगे, उस डेट को क्या बोलते हैं हम? ग्रांट डेट। ग्रांट डेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्या किया गया आपको? ग्रांट किया गया, ऑप्शन ग्रांटेड। क्या ऑप्शन दिया गया कि अगर आप 1 साल तक रुकते हैं, जो 1 साल आपको रुकना है, उस पीरियड को क्या बोला जाता है? वेस्टिंग पीरियड। अगर आप 1 साल तक रुकते हैं तो 1 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू किए जाएंगे ESOP। सपोज करें आपको 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे अगर आप 1 साल तक रुक जाते हैं। और वो शेयर है जिनकी मार्केट वैल्यू, हमने एग्जाम्पल लिया, चेंज कर देते हैं हम एग्जाम्पल, जिनकी मार्केट वैल्यू 60 होगी, हम आपको उसको इशू कर देंगे केवल 40 रुपए में। आपको कितने रुपए का फायदा हो जाएगा? 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन ऑप्शन दिया जाता है उस डेट को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलते हैं एक बार, क्या बोलते हैं उसको हम? ग्रांट डेट। ऑप्शन ग्रांट किया गया है। आपको कितने समय तक जॉब करना पड़ेगा ये ऑप्शन चुनने के लिए? 1 साल आपने काम करना पड़ेगा, तभी आप इस ऑप्शन के लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। उस 1 साल को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इन शेयर को लेने के लिए। लेकिन शेयर लेने के लिए शेयर फ्री में नहीं बटेंगे। शेयर 60 का है, आपको कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा? 40 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे और आपको शेयर इशू कर दिया जाएगा। तो आपको शेयर 60 का मिलेगा, लेकिन आपको 40 रुपए उसके लिए जमा करने पड़ेंगे। आपको कितने रुपए का फायदा हो जाएगा? एम्प्लॉय को फायदा हो जाएगा 20 रुपए का, और कंपनी के केस में क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा कितने रुपए का? 20 रुपए का। तो अगर एम्प्लॉय सच में रुक जाता है 1 साल, तो कंपनी उसको 10,000 शेयर देगी, और एक एक शेयर पे कितने का नुकसान होगा कंपनी को? 20 का। तो कंपनी को ओवरऑल कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा? 10,000 इक्विटी शेयर इंटू 20 रुपए पर शेयर का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा? 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। हमने कल बात की थी जर्नल एंट्री की, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो बताएं इसकी क्या एंट्री होगी? जब एम्प्लॉय रुक जाएगा 1 साल, तो 31 मार्च 2017 को वो एलिजिबल होगा 10,000 शेयर के लिए। और सपोज करो वो 10,000 शेयर खरीद लेता है, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? खरीदने के लिए 2 कंडीशन पूरी करनी होती है। एक तो आपको 1 साल रुकना होता है, और रुकने के बाद 40 रुपए जमा भी करने होते हैं। तो एम्प्लॉय कंपनी को कितने रुपए देगा? 40। और एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट
डेबिट। कितने रुपए से? 40 रुपए आएंगे। कितने शेयर पर 40 रुपए आएंगे? 10,000। ओके, और हम एम्प्लॉय को शेयर इशू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से? 10 रुपए से। शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? 60। फेस वैल्यू क्या है? 10। शेयर पे कितने रुपए का प्रीमियम चल रहा है मार्केट में? 50। तो ये आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। जिनका पहला लेक्चर है वो क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें अभी नहीं भी समझ में आई होंगी तो भी समझ में आ जाएगी। अब देखना, हमने क्या किया, 60 रुपए वाला शेयर एम्प्लॉय को कितने में दे दिया? 40 में। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 20। नुकसान को हम करते हैं एम्प्लॉय कंपेंसेशन। एम्प्लॉय कंपेंसेशन नाम से वो कर लिया 20। तो कितने रुपए का खर्चा हो गया हमारा? 20। तो बीइंग ईसॉप एक्सरसाइज्ड, ईसॉप को एक्सरसाइज किया गया और कंपनी को अगर 20 रुपए का खर्चा आया। 10 वाला शेयर 50 का प्रीमियम, मार्केट में कितने का चल रहा है? 60। एम्प्लॉय से कितने रुपए लिए? 40। तो हमें कितने का नुकसान हुआ? 20। टैली हो गया ये। और तो बाकी नंबर ऑफ शेयर का मल्टीप्लाई करना है। 10,000 हो तो 10,000, 11,000 हो तो 11,000। क्लियर है क्या ये? हेलो, सो गए? दूसरा क्या करेंगे, जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम कहाँ चार्ज कर देंगे? P&L में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कंपेंसेशन। ओके, सीट मिल गई आप सभी को? नहीं, जब काउंटिंग हो रही थी तुम कहाँ दिखाई नहीं दी होगी? सीट नहीं मिली? अच्छा, हाँ कल वाला पूछो। ठीक है, इनका ये क्वेश्चन है, याद रखना, मैं थोड़ी देर में डिस्कशन कर रहा हूँ। इनका ये कहना है कि मार्केट वैल्यू जो आपने डिसाइड करी कि 60 है, वो चेंज भी तो हो सकती है ना। तो बस सारे लोग याद रखना, इसलिए सबको बता दिया मैंने। आज के लेक्चर के बीच में मैं इसको डिस्कस कर लूँगा, है ना, थोड़ी देर बस रुक जा। और हम कुछ 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं सीट के, और फिर हम कॉन्सेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे और तभी मैं तुम्हें डाउट बता दूँ। कंप्रोमाइज़ कर लो। और थोड़ा, तुम्हारी सीट कहाँ है? इधर देना। थैंक यू सो मच। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें, पहले पेज पे। जिनका पहला लेक्चर है वो रिकवरी ले सकते हैं, मोबाइल में ले लेना ऊपर से, है ना, अदरवाइज भी पूछ सकते हैं। और नहीं तो थोड़ा ध्यान दें, आज के लेक्चर के एंड तक सब समझ में आ जाएगा कल क्या पढ़ाया था। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 रीड कर रहे हैं हम। शुरू करें। सारे थके हारे यहीं आ गए, दुनिया से थक गए तो बोले यहाँ चल। अ कंपनी हैज़ इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी के शेयर कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपए वाले शेयर। ऑन 1 अप्रैल 2012 इट ग्रांटेड 10,000 एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस एट ₹40। ग्रांटेड ऑप्शन, ऑप्शन ग्रांट किया उन्होंने ना, ऑप्शन दिया, शेयर नहीं दिए। क्या दिया? ऑप्शन दिया कि आप शेयर को कितने पे एक्वायर कर सकते हैं? 40 पर एक्वायर कर सकते हैं। मेरा मार्केट प्राइस वॉज ₹130। मार्केट प्राइस 130 है और आप कितने पे एक्वायर कर सकते हैं शेयर को? 40 रुपए में एक्वायर कर सकते हैं। बताओ कंपनी को कितने रुपए का खर्चा पड़ेगा? 90 रुपए का खर्चा कंपनी के ऊपर आएगा। द ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 15 मार्च 2013 एंड 31 मार्च 2013। ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए आपको टाइम दिया गया है कि आप साल भर रुकें और 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको रुकना है 15 मार्च तक और 15 दिन आपको सोचने का दे रहे हैं
कि 15 मार्च से 31 मार्च तक सोच लो कि आपको शेयर चाहिए है या नहीं चाहिए है, और अपने पैसे अरेंज कर लो। कितने रुपए? 40 रुपए आप कहीं से अरेंज कर लो ताकि आप शेयर एक्वायर कर पाए। द एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 9500 शेयर्स ओनली। एम्प्लॉय ने 10,000 शेयर नहीं लिए, केवल कितने शेयर लिए? 9,500। तो हमें नुकसान हुआ 90 का, लेकिन कितने शेयर पर हुआ होगा? 9,500। हमने कितने शेयर इशू किए होंगे? 9,500। हमें पैसे कितने शेयर पर आए होंगे? 9,500। क्लियर है क्या? ओके। और द रिमेनिंग ऑप्शन लेफ्ट, द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी हर 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करती है। आपको बोला है कि शो जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्री बताएं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आप इसका ना पूरा ऐसे डायग्राम से बना लें, ठीक है? बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आएगा, अच्छे क्वेश्चन है इस जॉब के। तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू है? पहली डेट क्या है? 1 अप्रैल 2012। स्पीड में करते जाएं, है ना? हो भी गया होगा, मुझे बोर्ड साफ करना पड़ा तो मैं तो खाली पेज मिला होगा। एक अप्रैल 2012 को ऑप्शन दिया गया, ये होती है ग्रांट डेट। आपको काम करना है, ठीक है? तो वेस्टिंग पीरियड ऐसा मान लेते हैं हम 15 मार्च तक है। अगर आप 15 मार्च तक रुकते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 10,000 शेयर खरीदने के लिए। तो हम आपको 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का टाइम देंगे, जिसमें आप सोच लें कि आपको शेयर एक्वायर करना है या नहीं करना। इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज पीरियड। कुछ टर्म सुनते जाना। ऑप्शन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आप 15 मार्च तक रुकेंगे या नहीं। आपको ऑप्शन चाहिए, आप 15 मार्च तक रुक जाएं। आप 15 मार्च तक रुक जाओगे, आपको अधिकार मिल जाएगा कितने शेयर खरीदने का? 10,000। पर हम आपको 15 दिन का टाइम देंगे सोचने का, आप सोच लेना। इन्होंने सोचा और उन्होंने कितने शेयर एक्वायर करे। ऑप्शन जो एक्सरसाइज किया गया वो कितने शेयर के लिए? फॉर 9500 शेयर्स। जबकि जो ऑप्शन ग्रांट किया गया तो ऑप्शन दिया गया था फॉर 10,000 शेयर्स। आपको अधिकार था आप 10,000 शेयर खरीद लें, लेकिन आपने कितने शेयर खरीदे? 9,500। इसको एक बार फाइनली बोलूं मैं, एक एम्प्लॉय को मैंने बोला कि सुनो, साल भर काम करो, अगर तुमने साल भर काम किया तो तुम चाहो तो 10,000 शेयर खरीद सकते हो, है ना? और शेयर कितने का मिलेगा? तो मैंने कहा कि देखो मार्केट में तो वो कितने का चल रहा है? 130 का, लेकिन मैं तुम्हें कितने में दे दूंगा? एक्सरसाइज प्राइस कितनी हो जाएगी? तुम 40 रुपये दे देना, तुम्हें शेयर दे दूंगा, ठीक है? अब उसने साल भर काम किया और वो एलिजिबल है, वो चाहे तो 10,000 शेयर ले सकता है, लेकिन उसने कितने शेयर के लिए एक्सरसाइज किया? 9500। कारण हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, उसको नहीं चाहिए हो ज़्यादा शेयर, उसने 9,500 शेयर एक्वायर किए। अब देखें क्या हो। तो छोटा सा क्वेश्चन है, 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री, वो 9,500 शेयर एक्वायर कर रहा है तो पैसे भेजेगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। 1 शेयर पर कितने रुपए भेजेगा? वो 40 रुपये भेजेगा। हम उसको शेयर इशू कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? 1 शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये। शेयर मार्केट में कितने का चल रहा है?
130, तो प्रीमियम कितने का है? 120 रुपए का। अब 130 वाला शेयर उसको हम कितने में दे रहे हैं? 40। कितने का नुकसान हो रहा है? 90 का। उसको हम किस नाम से बुक करेंगे? एम्प्लॉय कंपेंसेशन के नाम से बुक करेंगे। कोई डाउट? अब कितने शेयर पर वो 40 रुपए देगा? 9,500। तो हम उसको कितने शेयर इशू करेंगे? 9,500। तो प्रीमियम भी कितने शेयर का होगा? 9,500। और एक शेयर पे हमें 90 का नुकसान हो रहा है, ऐसे कितने शेयर पर हमें नुकसान होगा? 9,500। तो आप अमाउंट एक बार क्लियर करो, बाकी तो मल्टीप्लाई करने का काम। सही है, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर लो अपना। अब जो हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। ठीक है, कितना? 8,10,055। ठीक है, 8,55,000। पहले होमवर्क लिख लें, फिर क्लास आगे बढ़ाते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? देखना, पेज नंबर 3 निकालना। उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखा क्वेश्चन नंबर 2 5 नंबर का पूछा गया 2011 में। यही क्वेश्चन है वो। 40 दिखा उसके अंदर, 130 दिखा, बस 10,000 का 20,000 कर दिया और 9,500 का 18,000 कर दिया, है ना। ये होमवर्क लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही फिर से है। ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, क्या फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तो। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है और 4 नंबर का फिर से पूछा गया नवंबर 2011 में। तो एक ए और कर लेना, 2 तो कर ही लेना, है ना। तो कौन कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। ओके, कैसा लगा होमवर्क भाई? मजा आया? अभी और दूंगा, नहीं करके लाए तो उल्टा टांग दो। हिसाब कर दें इसको। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था? वेस्टिंग पीरियड 1 साल का था। वेस्टिंग पीरियड 1 साल का होने का मतलब है कि आपको शेयर मिल जाएंगे अगर आप कितने साल काम कर लेते हैं? 1 साल काम कर लेते हैं। तो मैंने कल हेडिंग डाली थी कि 1 साल के वेस्टिंग पीरियड का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ESOP विद मोर देन 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, ऐसा ESOP जिसका वेस्टिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा का है। यहाँ से हम बिल्कुल शुरू से डिस्कशन शुरू करेंगे नए चीज़ का, तो सारी बातें समझ में आएंगी। यहाँ देखना, अब लिखना बंद कर देना, पहले सुन लेना ध्यान से। ये डेट है
1 अप्रैल 2012 यहाँ कोई एम्प्लॉय हमें ज्वाइन करता है और हम उस एम्प्लॉय को ऑप्शंस देते हैं। सपोज करें यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो 100 एम्प्लॉय ने हमें ज्वाइन किया, ठीक है। 1 अप्रैल 2012 को 100 लोग आए जिन्होंने कंपनी को क्या किया, ज्वाइन किया। हमने उनको ऑप्शन दिया, ऑप्शन पर एम्प्लॉय। हमने हर एक एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया कि आप 200 शेयर ले सकते हैं। शर्त क्या है कि आपको कंपनी में काम करना पड़ेगा, वेस्टिंग पीरियड होगा 2 साल। अगर आप कंपनी में 2 साल तक काम करते हैं तो आपको क्या ऑप्शन मिल जाएगा कि आप 200 शेयर कंपनी से ले सकते हैं। कितना काम करना पड़ेगा आपको, 2 साल रुकना पड़ेगा कंपनी में, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सरसाइज पीरियड होगा, सपोज करें 6 मंथ, 6 महीने हम आपको सोचने का देंगे, आप डिसाइड कर लेना। ओके। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, वो होगी 90 रुपये और एक्सरसाइज प्राइस कुछ भी लिख लें आप, कितना लिखना है, 40 रुपये, ठीक है। तो आपको कितने साल काम करना है, 2 साल आप रुकोगे तो हम आपको क्या करेंगे, इतना अमाउंट देंगे। ये ग्रांट डेट हो गई, ये वेस्टिंग पीरियड हो गया। यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। आप अगर 2 साल रुक जाते हैं तो आपको हम कितना टाइम देंगे, 6 महीने का टाइम देंगे, 6 मंथ का टाइम देंगे, जिसमें आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सपोज करें कि सारे एम्प्लॉय 2 साल काम करते हैं, बताएं 2 साल का हमारे ऊपर कितना खर्च आने वाला है। कितने रुपए का एक्सपेंस आने वाला है, 10 लाख। देख लेते हैं हम। अगर 100 एम्प्लॉय रुक गए, एक एक एम्प्लॉय को हमें कितने शेयर देने पड़ेंगे, 200 शेयर देने पड़ेंगे। एक शेयर कितने रुपए का है, 90 का, लेकिन हम उनसे केवल कितने रुपए ले रहे हैं, 40। एक शेयर पे हमें कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 50। एक शेयर पे 50 का नुकसान है। ऐसे हम 200 शेयर देंगे कितने लोगों को, 100 लोगों। एक व्यक्ति को शेयर देने में कितने दे रहे हैं, एक व्यक्ति को कितने शेयर दे रहे हैं, 200, और एक शेयर पे कितने का नुकसान है, 50। तो कितने का नुकसान होगा एक व्यक्ति को शेयर देने में, करें मल्टीप्लाई, 10,000 रुपए का नुकसान होगा पक्का। तो 100 लोगों को अगर हमने शेयर दिए तो कितने का नुकसान होगा, 10 लाख। क्लियर है पक्का। अब बताएं 10 लाख रुपए हम देंगे अगर वो 2 साल क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या ये 6 महीने भी उन्हें काम करना पड़ेगा शेयर लेने के लिए, या ये सोचने का टाइम है, वो कब एलिजिबल हो जाएंगे शेयर लेने के लिए, जब वो 2 साल काम कर लें। तो जो 10 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, ये हमें कितने सालों में बुक करना चाहिए। क्या ये दूसरे साल का खर्च है, या ये तीसरे साल का खर्च है, या ये 2 साल का खर्च है, 2 साल। क्योंकि आप शेयर इसलिए दे रहे हैं ताकि वो 2 साल काम करें, बस यहाँ दे रहे हैं आप, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। तो वो 2 साल काम करेंगे तो आप उन्हें 10 लाख रुपए देंगे। तो आप एक खर्च कब बुक करेंगे, जब आप शेयर सच में शो कर देंगे, या शुरू से खर्च बुक करेंगे थोड़ा थोड़ा। अगर आपने खर्च यहाँ बुक नहीं किया, यहाँ बुक नहीं किया, और आप यहाँ तक वेट करते रहे, तो क्या सारा 10 लाख का खर्चा आप सेकेंड ईयर में बुक कर लेंगे? क्या ये सही होगा? क्या ये सारा खर्चा सेकेंड ईयर का है?
तो आपको ये खर्च कितने साल में बुक करना पड़ेगा? 2 सालों में। तो आप कितना कितना खर्च बुक करेंगे हर एक साल? 5 लाख रुपए का एक्सपेंस आप हर एक साल में बुक करेंगे। मतलब यहां पे कितना एम्प्लॉय कंपेंसेशन यहां कितना बुक होगा? 5 लाख। यहां पे कितना एम्प्लॉय कंपेंसेशन बुक होगा? 5 लाख। बस क्या हम ऐसा करेंगे कि ये एम्प्लॉय 1 साल रुक गया है तो हम 5 लाख 1 साल दे देंगे, फिर देखेंगे वो दूसरे साल रुक गया है तो 5 लाख और दूसरे साल दे देंगे? ऐसा करेंगे? हम पेमेंट कब करेंगे? हम शेयर कब इशू करेंगे? कब इशू करेंगे बताएं? जब वो पूरे 2 साल रुक जाए तो हम शेयर इशू करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है वो 2 साल रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। लेकिन अगर 2 साल रुक गया तो 10 लाख का खर्चा हमारे ऊपर आ जाएगा, जो कि दूसरे साल का नहीं है, 2 सालों का है। इसलिए खर्चा हम कैसा बुक कर रहे हैं? 5 लाख यहां बुक कर रहे हैं, 5 लाख का खर्च हम यहां बुक कर रहे हैं। लेकिन शेयर हम इशू नहीं कर रहे हैं, हम यहां खर्च बुक कर रहे हैं, हम यहां एक्सपेंस पे नहीं कर रहे हैं। हम पे कब करेंगे? यहां पे जब वो 2 साल रुक जाएगा तब हम क्या करेंगे? उसको पे करेंगे कंपेंसेशन। और पे कैसे करेंगे? बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या इतनी बात क्लियर है? तो 2 साल का खर्चा है 10 लाख, जो हमें बुक करना है 2 सालों में 5 लाख, लेकिन हम उसका पेमेंट नहीं कर रहे। क्या अकाउंटिंग में बताओगे कैसे करें हम अकाउंटिंग? तो देखें, हमें यहां 5 लाख का खर्च बुक करना है जो हम यहां पे करेंगे। ऐसे बताना मुझे कि तुम्हें 5 लाख की सैलरी का खर्च बुक करना हो जिसका पेमेंट तुम 2 साल बाद करो। एक सैलरी जो इस साल का खर्च है लेकिन आप पेमेंट कब करोगे? बाद में। सैलरी जो फर्स्ट ईयर का खर्च है जिसका आप पेमेंट कब करोगे? बाद में। उसकी एंट्री क्या करेंगे आप? सैलरी नाम से बताएं आप तो क्या एंट्री होगी? तो पूरी एंट्री बताएं। आप खर्चा बुक करेंगे कितने का? 5 लाख। तो एंट्री क्या आएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 5 लाख। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए से? 5 लाख। क्या P&L में कोई खर्च जाएगा या नहीं जाएगा? एडवांस अकाउंट पढ़ रहे हैं आप। P&L में खर्च जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। किस बेसिस पे जाता है P&L में? कैश बेसिस पर, पेमेंट बेसिस पर या एक्रूअल बेसिस पर? एक्रूअल बेसिस पर। खर्चा एक्रू हो गया। तो आप क्या करेंगे? इस 5 लाख को P&L बुक करेंगे। एंट्री क्या आएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी 5 लाख। ऐसे ही आप क्या करेंगे? सेकेंड ईयर में खर्च बुक करेंगे। पेमेंट आप कब कर रहे हैं? इस पीरियड में कर रहे हैं ना, जब वो क्या करेगा? ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। और सपोज करो वो यहां ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड। बस तो प्लीज यहां की एंट्री और बताएं क्या करेंगे? हम 5 लाख का खर्चा बुक करेंगे। अब सैलरी का नाम बदल के क्या रख दो? एम्प्लॉय कंपेंसेशन रख दो, क्योंकि वही नाम दे रहे हैं हम इस के केस में। बस नाम बदलना है, एंट्री बोलनी। क्या एंट्री आएगी बताओ? एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 5 लाख। टू आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय कंपेंसेशन ईसॉप अकाउंट 5 लाख। तो हम क्या नाम रख देते हैं उसका? एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू आउटस्टैंडिंग ईसॉप। कि हमने एक खर्चा बुक किया है, इसके पहले हमें क्या देना पड़ेगा? बाद में ईसॉप देने पड़ेंगे। और हम इस खर्च को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री आएगी P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। कितने रुपए से? 5 लाख। यानी जो यहां एंट्री हमने सैलरी नाम से बुक की है, इसको अच्छे से देख लो, मैंने बस नाम बदल दिया है, कहानी वही है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतने लोग रुक जाएंगे, हो सकता है लोग छोड़ के चले जाएं। मैं सारे एग्जाम्पल लूंगा। हो सकता है 10 लोग यहाँ छोड़ के चले जाएं, हो सकता है 25 लोग यहाँ छोड़ के चले जाएं, सारी बातें होंगी। पहला एग्जाम्पल है ये अभी। तो आपने क्या किया? 100 एम्प्लॉय को अपॉइंट करा। आपने उनको बोला कि अगर 2 साल रुक जाओगे
तो हम हर एक व्यक्ति को 200 शेयर देंगे। ठीक है, 100 एम्प्लॉय हैं, 200 शेयर आप देंगे। कितने साल रुकना है? 2 साल। ठीक है, और ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम कब मिलेगा आपको? 2 साल के बाद 6 महीने। तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। कितने रुपए का? 40 रुपए का पेमेंट करना है। शेयर जो मार्केट में 90 का बिकेगा, मैं आपको कितने में दे दूंगा? 40। मुझे कितने रुपए का नुकसान होगा हर शेयर में? 50 का। तो हमने निकाला कि ओवरऑल अगर सारे लोग रुक जाते हैं, अगर सारे लोग रुक जाते हैं तो हमें कितने रुपए का नुकसान होगा? तो अगर सारे लोग रुक जाते हैं, 100 लोग रुक जाते हैं, एक एक व्यक्ति को हम 200 शेयर देंगे। मतलब हम कितने शेयर इशू करेंगे? 20,000 शेयर इशू करेंगे। और एक शेयर पे हमें कितने का नुकसान है? 50 रुपए का नुकसान है। तो हमें ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, उनके 2 साल रुकने पे हमें 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। अभी नुकसान दूसरे साल का नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 साल रुकेंगे तो कितने साल काम करेंगे? 2 साल। तो आप उनको 2 तरीके से पे कर देंगे। सुनो, कुछ तो हम आपको तनख्वाह देंगे और कुछ हम आपको क्या देंगे? ईसॉप देंगे। तो आपके 2 खर्चे हैं, एक तो जो आप सैलरी दे रहे हैं नगद वो, और जो आप ईसॉप दे रहे हैं। तो आप उनसे 2 साल काम कराएंगे तब 10 लाख रुपए का ईसॉप का पेमेंट करेंगे। इसलिए आप खर्च को कितने सालों में बांटेंगे? 2 साल में बांटेंगे। 5 लाख 5 लाख। आपका खर्च 10 लाख होगा, जिसका आप पेमेंट कब करेंगे? जब वो लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाए। तो खर्च 10 लाख है, लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं होगा। तो आप 10 लाख के खर्च को 5 लाख बुक कर रहे हैं, लेकिन आप इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप क्या नाम लिख रहे हैं? आउटस्टैंडिंग। तो एंट्री क्या बन गई? एम्प्लॉई कंपनसेशन टू आउटस्टैंडिंग ईसॉप, और P&L टू एम्प्लॉई कंपनसेशन। ये आपने पहले साल 5 लाख का खर्च बुक कर लिया, फिर आपने दूसरे साल भी 5 लाख का खर्च बुक कर लिया। एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू आउटस्टैंडिंग ईसॉप और P&L टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मैं बोला हूँ कि लोग छोड़ के जाएंगे बार बार, उसके क्वेश्चन में कवर करूंगा, है ना। अब भी कवर करूंगा। सेकंड एग्जांपल में एम्प्लॉय को दिखाऊंगा मैं कि देखो, हमने सोचा था 100 एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो तो 10 छोड़ के चले गए। तो बिल्कुल अपन सारे ऑप्शंस लेंगे। क्या अभी बेसिक क्लियर है आपको? एंट्री का क्लियर है? पक्का? अब क्या होगा? 2 साल खत्म हो जाएंगे, यहाँ सारे लोग रुके हैं। अब 6 महीने हमने उनको सोचने का टाइम दिया, और उन्होंने सोच के क्या करा? ऑप्शन एक्सरसाइज करा गया। कैसे? तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, केस 1, ऑल एम्प्लॉई एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन। सारे एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। और दूसरा अपन लेंगे कि केवल 90 लोगों ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। पहला केस है कि 100 लोग थे, 100 लोग 2 साल रुके, और 100 के 100 लोगों ने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। क्या अब आप एंट्री बताओगे? क्या होंगे यहाँ पे एंट्री? ए एंट्री कब होगी? ए 6ठे महीने पे, है ना। ईयर अपन ने ऐसा बनाया 1 अप्रैल 2012, तो ये होगा 1 अप्रैल 2013। ये क्या होगा? 1 अप्रैल 2014, और ये होगा 30 सितंबर 2014। ठीक है क्या? तो अब 30 सितंबर 2014 को हम एंट्री कर रहे हैं। ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए 2 कंडीशन पूरी करनी होती है। एक तो आपको 2 साल रुकना होता है, दूसरे आपको पैसे जमा कराने पड़ते हैं। सही है? पैसे जमा ना कराने होते हर कोई एक्सरसाइज कर लेता, पैसे जमा कराने हैं। तो अब क्या होगा? ऑल एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन। सारे लोगों ने हमें पैसे भेजे होंगे। क्लियर है? कैलकुलेटर पे निकाल के बताओ कितने पैसे आए होंगे। कितने? 8 लाख। देख लेते हैं हम। मैं यहां लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। 100 लोग, एक पर्सन कितने शेयर ले रहा है? 200 शेयर। एक शेयर पर कितने जमा करने थे? 40। तो 100 लोगों ने, एक व्यक्ति ने 200 शेयर पे 40 रुपए जमा करे। सही है? तो कितना रुपए आ गया हमारे पास? 8 लाख रुपए हमारे पास आ गए।
8 लाख आए तो हमने उनको शेयर इशू कर दिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू करे, कितने लोग थे, 100 लोग। एक व्यक्ति को कितने शेयर इशू करे, 200 शेयर इशू करे हमने, ठीक है। इतने शेयर इशू गए। एक शेयर कितने का, कुछ ना कहा जाए तो फेस वैल्यू क्या माननी है, 10। डिवेंचर के बारे में कुछ ना कहा जाए फेस वैल्यू 100 माननी है, शेयर के बारे में कुछ ना कहा जाए तो फेस वैल्यू 10 मान। तो आप बताएं, आपने शेयर इशू करे 20,000, 10 का 1 कितना हो गया, ये 2 लाख की फेस वैल्यू के शेयर इशू करे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मार्केट में कितने रुपए का शेयर चल रहा है, 90 का, और फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो कितने प्रीमियम पर शेयर चल रहा है, 70 रुपए के, 80 रुपए के प्रीमियम पर शेयर चल रहा है। तो 100 एम्प्लॉय को आपने 200 शेयर दिए और एक शेयर पर कितने का प्रीमियम है, 90 माइनस 10, इतना प्रीमियम है एक शेयर पर। तो कितना, 16 लाख। बैलेंस फिगर आ रहा है, क्या लिखें, आपको बताना है नाम क्या आएगा वहां पर, है ना। आउटस्टैंडिंग स्टॉक आएगा कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन आएगा। क्या आप ये 2 साल बाद खर्चा बुक कर रहे हैं कि खर्चा बुक हो चुका है, खर्चा बुक हो चुका है और खर्चा P&L में जा चुका है। एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू आउटस्टैंडिंग और P&L टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। क्या एम्प्लॉय कंपेंसेशन नाम का अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है या क्लोज हो चुका है, क्लोज हो चुका, खर्चा बुक हो चुका है, बस पेमेंट नहीं हुआ है। तो आपने 5 लाख का खर्चा यहां बुक किया जो पे नहीं किया, 5 लाख का खर्चा यहां बुक किया जो आपने पे नहीं किया, सही है। तो अब वो दिन आ गया जब वो खर्च का आपको क्या करना है, पे करना है। आपकी जेब से 10 लाख जाने थे 2 साल बाद, तो आपने 5 लाख यहां बुक कर लिए थे और 5 लाख यहां बुक कर लिए थे। अब बताओ, अगर ये सच में सैलरी होती और आपने 5-5 लाख का खर्च बुक कर लिया, पे नहीं किया, तो जब आप सैलरी का पेमेंट करते तो क्या एंट्री करते आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश। बस यहाँ कैश से पे ना करके क्या दे रहे हैं, उसके बदले शेयर दे रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, आउटस्टैंडिंग ESOP अकाउंट डेबिट। कितना आउटस्टैंडिंग, कितना खर्चा आप बुक किया, 5 लाख, 5 लाख। और अदरवाइज सोचो तो 100 एम्प्लॉय थे, एक एम्प्लॉय कितने शेयर लेता, 200 शेयर, और एक पर आपके ऊपर कितना खर्चा आ रहा था, 50। तो आपने आधा आधा बुक किया, लेकिन अल्टीमेटली तो इतना ही बुक किया ना, 100 एम्प्लॉय के 200 शेयर पे ओवरऑल 50 रुपए का खर्चा बुक किया आपने। तो कितने रुपए का खर्च बुक किया आपने, 10 लाख का खर्चा आपने बुक किया। क्या अब एक खर्च P&L में डालें कि जा चुका है, जा चुका है। क्लियर है क्या बात, नोट करें इस एग्जांपल को।
ईयर 1 लिखना, 2 एंट्री करना, फिर ईयर 2 लिखना, फिर 2 एंट्री करना अलग से, है ना। ये पहले पूरा चार्ट बना लो, ईयर 1, ईयर 2 और थर्ड ईयर में 6 महीने के अंदर जो एंट्री होंगी वो एंट्री करना है आपको, और लिखना थोड़ा स्पीड में। सोना नहीं है, होमवर्क कर लो। लिख लिया सभी ने? स्पीड बढ़ाओ।
एग्जाम में कोई कॉपी भी दे देगा लिख लो तो नहीं लिख पाओगे तुम। कोई क्या कर सकता है तुम्हें फिर पास कराने के लिए? ओपन बुक एग्जाम होता है ना, 4 घंटे का होता है। फाइनल में होता है ना जो ऑप्शनल, एक ओपन बुक, तो तुम देख के नहीं लिख पाओगे 4 घंटे में। क्या होता है जब देख के लिखना हो ना टाइम लगता है, मन से लिखना हो तो क्या गलत लिख लो अपना जल्दी। केस 2 पे डिस्कस करें। केस 2 हम लिखते हैं कि ऐसा होता अगर कि सारे लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करते हैं ना, तो यहाँ केस 2 लिख रहा हूं। तो पहले साल का खर्चा आपने जो बुक किया आप वही करोगे, क्योंकि आपको शुरू में नहीं पता था कि एंड में सारे लोग एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। सेकेंड ईयर आपने जो एक्सपेंस बुक किया वही करोगे, आपको नहीं पता सारे लोग एक्सरसाइज करेंगे नहीं। अब जब एक्सरसाइज करने का टाइम आया तो कुछ लोगों ने एक्सरसाइज करने से मना कर दिया, उन्हें एक्सरसाइज पसंद नहीं है। तो केस 2 ओनली 85 एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन। केवल 85 लोगों ने क्या किया, ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। अब हमें एंट्री करनी है। बताएं हम कितने शेयर्स इशू